नमस्कार दोस्तों, मैंने आज से कुछ महीने पहले वीडियो बनाई थी जिस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि अब आप लोग ई कॉमर्स बिजनेस विदाउट जीएसटी कर सकते हो और ये रूल पास भी हो गया था। और बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज भी किया था कि रोहित भाई किस तरीके से मीशो पर, अमेजॉन पर, फ्लिपकार्ट पर और इसके अलावा अलग अलग प्लेटफॉर्म पर विदाउट जीएसटी हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। फाइनली मीशो का मैंने ये बैनर देखा था जिसमें लिखा था कि अब आप मीशो पर विदाउट जीएसटी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और विदाउट जीएसटी भी आप लोग अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो इसकी क्या क्या टर्म एंड कंडीशन बनाई है मीशो ने, उनकी बात करेंगे। किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा, किस तरीके से सेल करेंगे, क्या लिमिटेशन इसकी बनाई गई है, सारी चीजों की बात आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि आज के टाइम पर हर व्यक्ति अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने की सोचता है और आज के टाइम पर हर किसी के पास अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं, लेकिन किसी को उनकी नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऑनलाइन की जो फॉर्मेलिटी है उनको करने से डरते हैं, जैसे जीएसटी से डरते हैं, टैक्स से डरते हैं, जीएसटी रिटर्न फाइल करने से डरते हैं, पेमेंट लेने से डरते हैं। इसके अलावा बहुत सारे डर लोगों के अंदर होते हैं। तो इसी डर को दूर करने के लिए सरकार ने एक तरकीब निकाली कि हम एक ऐसा सिस्टम इजाद कर दें कि लोग विदाउट जीएसटी अपना बिजनेस करें। अब इसमें कंडीशन एक रखी कि अगर आप विदाउट जीएसटी अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके ही स्टेट में सेल होगा। जैसे आप अपने प्रोडक्ट को सेलिंग के लिए लगाओगे, जैसे मान के चलो मैं उत्तर प्रदेश का हूं और मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूं, अब मेरे पास भाई साहब जीएसटी नहीं है तो मैं मीशो पे विदाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकता हूं, लेकिन मेरा जो प्रोडक्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही दिखाया जाएगा और उत्तर प्रदेश से ही ऑर्डर मुझे रिसीव होंगे। सरकार का कहना है कि जब कोई व्यक्ति ऑनलाइन आएगा और वो अपने राज्य में ऑनलाइन सेल करेगा तो उसे ऑनलाइन का आइडिया हो जाएगा। अब जब वो अपने स्टेट को कवर करेगा, अपने राज्य को कवर करेगा, तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि उसे इस ऑनलाइन बिजनेस की पूरी नॉलेज हो जाएगी और जब उसका बिजनेस ग्रो होगा तो वो एक चीज सोचेगा कि अब तक मैं अपने स्टेट में कवर कर रहा हूं विदाउट जीएसटी, अब मैं जीएसटी ले लूं तो ऑल इंडिया को कवर करूं, अपने प्रोडक्ट को पूरे भारत में पहुंचाऊं। तो इस तरीके से जो लोग 6 महीने साल भर विदाउट जीएसटी काम करेंगे और उनका बिजनेस बढ़ता हुआ उन्हें दिखेगा तो वो ऑटोमेटिकली जीएसटी ले लेंगे और जीएसटी पर ट्रांसफर हो जाएंगे, जिससे सरकार को भी ज्यादा से ज्यादा टैक्स मिल पाएगा। अब ये तो आपको सरकार का उद्देश्य समझ में आ गया, लिमिटेशन भी समझ में आ गई कि आप विदाउट जीएसटी सिर्फ और सिर्फ अपने ही राज्य में प्रोडक्ट सेल कर सकती हैं। अब भाई आपको यह समझाता हूं कि यह क्या फाइनली ऐसा लागू हो चुका है कि आप अभी चाहो, आज की डेट में चाहो तो आप विदाउट जीएसटी अपना रजिस्ट्रेशन कर सको, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सको। यह पॉसिबल हो पाया है या नहीं? तो इसका जवाब है हां। अब फिलहाल में मीशो ने रजिस्ट्रेशन चालू कर दिए हैं विदाउट जीएसटी सेलिंग के लिए। अभी दूसरे प्लेटफॉर्म ने ये स्टार्ट नहीं किए, लेकिन मैंने मीशो प्लेटफॉर्म को ट्राई किया तो वहां पर कोई भी व्यक्ति अपना कोई भी प्रोडक्ट विदाउट जीएसटी सेल कर सकता है। अब भाई रजिस्ट्रेशन अगर आप करते हो तो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, किस तरीके से होगा, किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, और जब आप मीशो पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लोगे एज अ सेलर, उसके बाद आपको किस तरीके से मीशो पे काम करना होगा, तो आज की वीडियो में मैं यही समझाता हूं। और उसके बाद इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें मैं आपको रजिस्ट्रेशन करना प्रैक्टिकली कंप्यूटर पे ले जाके सिखाऊंगा। तो सबसे पहला यहां पे आपको मैं बताना चाहूंगा, यहां पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पैन कार्ड की जरूरत होगी। पैन कार्ड के अलावा आपको बेसिक डिटेल, जैसे आप क्या प्रोडक्ट सेल करना चाहती हो, इसके अलावा आपका नाम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपकी ईमेल आईडी क्या है, आपका एड्रेस क्या है, ऐसी बेसिक डिटेल आपको यहां पे सबमिट करनी होगी। बैंक डिटेल, कैंसल चेक, ये सारी डिटेल आपको यहां पे सबमिट करनी होगी अकाउंट खोलने के लिए। अब जैसे ही अकाउंट आपका खुल जाएगा तो दूसरा काम है कि आप अपने प्रोडक्ट को यहां पर लिस्ट करें। जो भी प्रोडक्ट आप यहां पर सेल करना चाहते हैं यहां पर आपको अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना होगा। फोटो शूट आपको कराने होंगे या गूगल से भी आपको फोटो मिल जाए तो उनको थोड़ा बहुत एडिट करके आप अपलोड कर सकते हैं।
प्रोडक्ट को अपलोड करोगे यानी कि अपनी लिस्टिंग करोगे। लिस्टिंग में होता क्या है, आपको प्रोडक्ट के फोटो अपलोड करने होते हैं, प्रोडक्ट का नाम बताना होता है, प्रोडक्ट की रेट बतानी होती है, कलर, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट सारी चीजें देनी होती हैं और अपने प्रोडक्ट को मीशो पर सबमिट कर देना होता है। जैसे ही आप प्रोडक्ट अपलोड करते हो, आपकी जो लिस्टिंग होती है, जो प्रोडक्ट होता है वो पेंडिंग में चला जाता है। मीशो की टीम उसे वेरीफाई करती है कि आपने जो प्रोडक्ट डाला है वो सही है या नहीं, आपने कोई गलती तो नहीं की। तो अगर आपका प्रोडक्ट एकदम सही होता है तो उसके बाद आपका प्रोडक्ट मीशो प्लेटफॉर्म पर दिखना शुरू हो जाता है। अब मीशो प्लेटफॉर्म पर अगर आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया तो अगर आप विदाउट जीएसटी काम कर रहे हो तो आपका जो राज्य है, आपका जो स्टेट है, वहां के लोगों को वो प्रोडक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। अब उन्हें आपका प्रोडक्ट पसंद आता है, फोटोशूट अच्छे लगते हैं तो वो ऑर्डर करेंगे। अब ऑर्डर करने के बाद आपके पैनल में जहां से आप रजिस्ट्रेशन करते हो वहीं पर आपको आईडी पासवर्ड मिल जाते हैं। उसी पैनल में पूरा इंटरफेस दिखाया जाता है कि आज आपको कितने ऑर्डर आए, कितना पेमेंट पेंडिंग है, कौन सी डेट को कितना पेमेंट आएगा, ऑर्डर कैंसिल कितने हुए, सारी डिटेल आपके सामने आती है। तो आपको ऑर्डर सेक्शन में दिखाया जाता है कि आज के दिन आपको ये ऑर्डर रिसीव हुआ है। अब भाई अगला आपको सेकंड काम क्या करना होता है, जैसे ही आपको ऑर्डर आता है, जैसे आपको सुबह से लेके शाम तक ऑर्डर आए या शाम से लेके सुबह तक ऑर्डर आए तो आपको वो ऑर्डर पैक करने होते हैं। पैकिंग मटेरियल आपको ऑफलाइन में भी मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन में भी मिल जाएगा। तो पैकिंग मटेरियल आपको खरीद लेना है। जो भी प्रोडक्ट है जिनके ऑर्डर आए हैं उन ऑर्डर को एक्सेप्ट आपको करना होता है। अगर वो प्रोडक्ट आपके पास है तो उन्हें एक्सेप्ट करिए, अगर नहीं है, आपको लगता है कि आप पे नहीं है तो उन्हें एक्सेप्ट मत करिए। जब आपके पास प्रोडक्ट 1 दिन 2 दिन में आ जाए जब उन ऑर्डर को एक्सेप्ट करिए। और आपको लगता है ये प्रोडक्ट आएगा ही नहीं तो आप कैंसिल भी कर सकते हो। तो आप प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट करने के बाद अपने ऑर्डर को कंफर्म करिए। और उसके बाद होता क्या है कि जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हो वहां पे ऑप्शन आ जाता है कि इन सभी के टैक्स, इनवॉइस और शिपिंग लेवल डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद उनको डाउनलोड कर लेना है। जितने भी कस्टमर के एड्रेस वगैरह लिख के होते हैं, शिपिंग लेवल होता है। शिपिंग लेवल वो होता है जो आपने देखा होगा पार्सल के ऊपर जो पर्ची सी लगी होती है जिसपे कस्टमर का एड्रेस वगैरह दिया होता है, वो शिपिंग लेवल आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकाल के क्या करना है, जिस कस्टमर का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर आपको पैक कर देना है। पैक करके जिस कस्टमर की जो शिपिंग लेवल है उसके ऊपर, पार्सल के ऊपर चिपका देना है। और उसके बाद उन पार्सल को उठा के आपका ऑफिस है, आपकी दुकान है, आपका घर है, जहां से आप बिजनेस करना चाहते हैं वहां पे रख दीजिए। उसके बाद क्या होगा कि मीशो के जो डिलीवरी पार्टनर होंगे वो आपके घर पे आएंगे। घर पे आके आपसे बोलेंगे कि आपका इस चीज का ऑर्डर है, स्कैन करेंगे आपके पार्सल को और आपके पास से पार्सल को उठा ले जाएंगे। उठाने के बाद उस पार्सल को आपके कस्टमर तक पहुंचा देंगे। और उसके बाद होता क्या है, 14 दिन के अंदर जो पैसा होता है वो आपके अकाउंट में आ जाता है। ऑनलाइन जो पेमेंट कस्टमर ने किया है तो 7 से 8 दिन में आपके अकाउंट में पैसा जाता है। अगर कस्टमर ने सीओडी पर ऑर्डर लगाया है तो 14 दिन के लगभग लग जाते हैं। लेकिन जब आप काम करते हो ये पेमेंट रेगुलर से आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि रेगुलर ऑर्डर आते हैं तो पेमेंट भी डेली आपको रिसीव होना शुरू हो जाती है। तो ये तो था मीशो का कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से काम होता है, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, सारी चीजें। अभी ये पार्ट फर्स्ट है। अब आप मुझे एक चीज बताइए कमेंट करके, क्या मुझे मीशो की कंप्लीट सीरीज लानी चाहिए जिसमें मैं रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊं, लिस्टिंग करके दिखाऊं, फोटो शूट करके दिखाऊं, अपलोडिंग करके दिखाऊं, आर्टिकल की ऑर्डर प्रोसेस करके दिखाऊं? क्योंकि हम ऑलरेडी मीशो पे काफी सालों से सेल कर रहे हैं। तो मैं इन चीजों के ऊपर वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और ये जानकारी आज की वीडियो में मैंने दी है वो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, जिससे अब इन फ्यूचर आपको इसी से रिलेटेड सीरीज मिलना शुरू हो सकती है अगर आप कमेंट करोगे तो, और सारी जानकारी आपको मिलना शुरू हो सकती है। और इसमें हम बहुत सारी चीजें ऐसी भी बताएंगे जिसमें विदाउट इन्वेस्टमेंट आप बिजनेस कर पाओगे, मीशो पे सेल कर पाओगे। कैसे करोगे, अगली आने वाली वीडियोज में उन चीजों को भी कवर करेंगे। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।